अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, महमूद गजनवी खेमे से निकलने लगा तो उसकी माँ आ गई। महमूद दौड़कर उसके कदमों में गिर पड़ा और ज़ारो कतार रोया। माँ ने उसे उठाकर गले लगा लिया। मेरी अजीम माँ, महमूद ने रिंधियाई हुई आवाज़ में कहा, मेरे बाप की रूह मुझ पर लानत तो नहीं भेजेगी। ये पहली लड़ाई है जो मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ, और वो भी अपने भाई के खिलाफ। मुझे बख्श दो माँ, मैं अब भी अपनी तलवार नियाम में डाल लूँगा। मैं नहीं लड़ना चाहता। आने वाली नस्लें कहेंगी कि सबुकतगीन के बेटे सुल्तानी के तख्त पर लड़ मरे थे। अब कुछ भी ना सोचो। माँ ने कहा, खून मेले हो जाए तो आंखों में भी मेल आ जाती है। तुम्हारे भाई के खून में लालच और हवस की मेल आ गई है। अब कुछ ना सोचो, जहन से वहम और वसवसे निकाल दो। अब इस फैसले पर कायम रहो जो हम कर चुके हैं। मैं सारी रात खुदा के हुजूर सजदे करती रही हूँ। जा मेरे बेटे, मैं तुम्हें खुदा के सपुर्द करती हूँ। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। वकाई निगारों की तहरीरों के मुताबिक हमले में पहल इस्माइल ने की। उसने तादाद के अफराद के बल बोते पर यलगार के अंदाज से आमने सामने हमला किया। महमूद गजनवी की हिदायत के मुताबिक तीर अंदाजों ने हाथियों पर तीर बरसाए और उन पर बर्छियां भी फेंकी। दुश्मन को हाथियों पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसके सलारों को अंदाजा नहीं था कि हाथी अपनी दहशत, ताकत और जिसामत के बावजूद कुछ कमजोरियों का पहलू रखता है। महमूद ने इसलिए हाथियों को जख्मी करने को कहा, और उनमें से जो हाथी जख्मी हुए वो अपनी फौज के लिए मुसीबत बन गए। उनकी चिंगार से घोड़े भी बिदकने लगे। महमूद गजनवी बुलंदी से देख रहा था। उसके सिपाहियों ने बेशतर हाथियों को बेकार कर दिया था, मगर ये काफ़ी नहीं था। इस्माइल के हमलावर दस्तों ने हाथियों के नुकसान की परवाह न की। उनकी यलगार बड़ी तेज थी। महमूद की हिदायत के मुताबिक उसके दस्ते जमकर लड़ने की बजाय इधर उधर होने लगे, मगर दुश्मन का दबाव इतना ज़्यादा था कि महमूद की चाल कामयाब होती नजर नहीं आती थी। वो अपने सिपाहियों को पिसता देख रहा था। एक फ्रांसीसी मौरख डी हेब्लोड लिखता है कि महमूद को अपनी शिकस्त यकीनी नजर आ रही थी। साफ पता चलता था कि उसे पसपई बचा सकती है या कोई करामत। इस्माइल ने हुक्म दे दिया था कि महमूद को जिंदा पकड़ो। दोनों तरफ तकबीर के नारे गूंज रहे थे और दोनों तरफ एक ही जैसे परचम फड़फड़ा रहे थे। महमूद के दस्तों के नारे दबते जा रहे थे। उनकी यह चाल कि वो इधर उधर होकर दुश्मन को बिखेरेंगे नाकाम हो गई थी। वो अब जमकर लड़ रहे थे। मर्रखों के मुताबिक ये मरका बहुत ही खून रेज था। दोनों फौजें कहर और गजब से लड़ रही थीं, मगर महमूद गजनवी के दस्तों का बहुत जल्दी ख़त्म हो जाना यकीनी था। अपने इन दस्तों को बचाने के लिए महमूद ने दुश्मन के दोनों पहलू पर हमले करा दिए, लेकिन इस अंदाज से कि दस्ते हमला करके दाएं और बाएं निकलने की कोशिश करें। यह चाल इस लिहाज से कामयाब रही कि इस्माइल की फौज पहलू की तरफ फैलने लगी। महमूद के दस्तों ने यही तरीका इख्तियार कर लिया कि वो घूम फिर कर हमला करते और पहलू की तरफ निकल जाते। महमूद ने उन दस्तों के लिए जो आमने सामने के तसादुम में उलझ गए थे, ये हुक्म दिया कि वो पीछे हटने की कोशिश करें। इस कोशिश में उनका मजीद नुकसान हुआ, लेकिन जो अस्करी निकल सके वो निकले। सूरज गरूब होने में थोड़ी सी देर बाकी थी। महमूद ने पहले तो सोचा था कि वो जंग को तूल देगा, लेकिन उसने देखा कि इस्माइल की फौज उसकी मर्जी के मुताबिक बिखर रही है, तो उसने शाम से पहले पहले मरके का फैसला कर देने का तहिया कर लिया। उसे दुश्मन फौज के कलब में इस्माइल का परचम दिखाई दे रहा था। उसने तीरंदाजों को मैदान जंग के इर्द गिर्द की चट्टानों पर भेज दिया और अपने महफूज को हमला की तैयारी का हुक्म दिया। जंगी अमूर को समझने वालों की नज़र में यह खुद का इक़दाम था। महमूद गजनवी ने अपनी जान और फौज का बाकी हिस्सा दो पर लगा दिया। यह ताज़ा दम महफूजा था। महमूद ने दुश्मन के कलब पर बर्क रफ्तार हमले का हुक्म दिया और इस हमले की क़यादत खुद की। इन दस्तों में ज़्यादातर सवार थे। महमूद ने अपने तीर अंदाज दस्तों को यह हिदायत दी थी कि दुश्मन अगर बिखर कर चट्टानों के करीब जाए तो वो तीर बरसाएं। महमूद गजनवी के इस हमले की तरतीब तीर जैसी ही थी। इस्माइल के कलब के दस्ते दिन भर की लड़ाई के थके हुए थे। महमूद का महफूजा ताज़ा दम था। महमूद के कहने पर महफूजा यह नारा लगाता जा रहा था, बुत परस्तों के दोस्तों को कुचल दो। कुछ तो महमूद का हमला तेज और गैर मुतवक्किय था, और कुछ इस नारे का असर था कि इस्माइल की सफ़ों में बददिली फैलने लगी। महमूद के कमानदारों ने एक और नारा लगाना शुरू कर दिया, अल्लाह के सिपाही तनख्वाह के लिए नहीं लड़ा करते। इस्माइल के सलारों ने कलब को बचाने के लिए पहलू से कुमक लेने की कोशिश की ताकि महमूद के महफूजा को घेरे में लिया जा सके, मगर महमूद के पहलू वाले दस्तों ने ज़रब लगाओ और भागो के अंदाज के छापा मार हमलों से दुश्मन के पहलू को ऐसा उलझाया कि वहाँ से कुमक न जा सकी। महमूद गजनवी का कहर एक तारीखी हकीकत है। मुतअद्दिद मरखों ने लिखा है कि वो जब दुश्मन पर सामने से हमला किया करता था तो उसमें इतना कहर होता था जो दुश्मन पर दहशत तारी कर दिया करता था। इस्माइल के कलब पर हमले में महमूद का कहर उसके अपने काबू में भी नहीं आ रहा था। मार्का यह भी शदीद और खून रेज था।
महमूद की नज़र इस्माइल के झंडे पर थी। ये झंडा गायब हो गया। इसका मतलब यह था कि इस्माइल जख्मी हो गया या मारा गया है। झंडा फौजों के जज्बे को कायम रखा करता था। झंडा गायब हो गया तो इस्माइल की फौज के पांव उखड़ने लगे। महमूद के कहने पर उसके सिपाही ऐलान करने लगे, बुत परस्तों के भाइयों, तुम्हारा परचम गिर पड़ा है। अभी सूरज गरूब नहीं हुआ था कि मार्के का पांसा पलट गया। इस्माइल की फौज की मरकजियत खत्म हो चुकी थी। दस्तों को जिस तरह तकसीम किया गया था वो तरतीब गुडमुड हो गई थी। उनमें से सिपाही और कमानदार चट्टानों के दरमियान पनाह ढूंढने लगे। चट्टानों के ऊपर महमूद गजनवी ने अपने तीर अंदाज फैला रखे थे। उनके तीर अंदाजों ने दुश्मन के लिए कोई पनाह ना छोड़ी। सबसे पहले कलब के एक सलार ने हथियार डाले। महमूद ने कई एक घुड़सवारों को हुक्म दिया कि वो तमाम मैदान जंग में घूम जाएं और ऐलान करें कि सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया है कि इस्माइल के किसी भी फौजी को हलाक न किया जाए। जो कोई हथियार डालने से इनकार करे उसे जिंदा पकड़ा जाए। अगर वह मुज़ाहमत करे तो उसे जख्मी करके पकड़ा जाए। इस ऐलान से इस्माइल के सिपाहियों के हौसले बिल्कुल ही टूट गए। कलब के जिस सलार ने सबसे पहले हथियार डाले थे उससे महमूद गजनवी ने इस्माइल के मुतालिक पूछा। वो मरा भी नहीं, जख्मी भी नहीं हुआ। सलार ने जवाब दिया। वो हमले की शिद्दत से ऐसा घबराया कि कोई हुक्म या इतला दिए बगैर भाग गया। उसने वो सिमत बताई जिस तरह वो गया था। महमूद गजनवी ने एक जैश तैयार करके हुक्म दिया कि इस्माइल को तलाश करें और उसके हाथ बांध कर इखलाकी मुजरमों की तरह पेश करें। सूरज गरूब होने तक खाना जंगी का यह इंतहाई खूनरेज मार्का खत्म हो चुका था। इस्माइल के अस्करी टोलियों में बैठ गए थे। महमूद के सिपाही उन पर पहरा दे रहे थे। बड़ी ही भयानक आवाजें सुनाई दे रही थीं। जख्मी कराह रहे थे, बाज चीख रहे थे, जख्मी हाथी चिंघाड़ रहे थे। जख्मी घोड़ों की आवाजें बड़ी डरावनी थीं। रात गहरी होती जा रही थी। मार्के के बाद की आवाजें और ज्यादा बुलंद और डरावनी होती जा रही थीं। महमूद गजनवी पहले ही ये हुक्म दे चुका था कि दोनों तरफों के जख्मियों को उठाकर उनकी मरहम पट्टी की जाए। जख्मी उठाए जा रहे थे। सैकड़ों मशलों के शोले घूम फिर रहे थे और महमूद गजनवी घोड़े से उतरकर लाशों के दरमियान टहल रहा था। उसे एक निस्वानी पुकार सुनाई दी, महमूद महमूद। वो इस आवाज को पहचानता था। वो उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ा। मशलों के घूमते फिरते शोलों में उसे अपनी मां लाशों से फलंगती अपनी तरफ आती दिखाई दी। महमूद ने उसके करीब जाकर उसके पांव पकड़ लिए। मां ने उसे उठाकर उसका सर और मुंह चूमा। दोनों पर इतनी रिक्कत तारी थी कि वो बोल न सके। महमूद ने मां को रुखसत कर दिया। महमूद का वहां कोई काम नहीं था, लेकिन वो मैदान जंग से जाना नहीं चाहता था। उस पर जज्बात का ऐसा गलबा था कि वो किसी लाश के पास रुक जाता। कोई मशल बिरादर करीब से गुजरता तो महमूद उसे रोक लेता। मशल की रोशनी में लाश के चेहरे को गौर से देखता और आगे चल पड़ता। वो इसी तरह सर झुकाए चला जा रहा था कि उसे अपनी मां की तरह की एक और निस्वानी आवाज सुनाई दी, महमूद। वो रुक गया। दो मशल बरदारों के दरमियान एक खातून शाही लिबास में बलबोसा आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी। वो खूबसूरत औरत थी, शाही खानदान की औरत थी। वो उसके बाप की बेवा थी, मगर उसे देखकर महमूद गजनवी का खून खोल उठा, क्योंकि वो इस्माइल की माँ थी। महमूद उसकी तरफ बढ़ने की बजाय रुक गया। इस्माइल की माँ उसके सामने आन खड़ी हुई। ये देखने आई हो कि तुम्हारे बेटे ने गजनी की फौज के कितने हजार आदमियों को एक दूसरे के हाथों कत्ल कराया है? महमूद ने पूछा। क्या ये सुनने आई हो कि आपस में लड़कर मरने वाले सिपाहियों के कराने की आवाजें कैसी लगती हैं? मैं कुछ भी देखने नहीं आई, इस्माइल की मां ने रोते हुए कहा। मैं कुछ सुनने नहीं आई, मैं अपने बेटे की जान बख्शी की इल्तिजा लेकर आई हूँ। कहाँ है तुम्हारा बेटा? महमूद ने पूछा। मैंने उसे देखा ही नहीं, वो अपने खेमे में है, मां ने जवाब दिया। भाग निकलने के रास्ते बंद हो चुके हैं। वो अकेला है, सब उसका साथ छोड़ गए हैं। क्या वो भी उसका साथ छोड़ गए हैं जिनकी खुशामद की बदौलत तुम्हारे बेटे ने कमानदार से सलार बनाया था? महमूद ने पूछा। वो फकीर भी उसे तनहा छोड़ गए हैं जिन्हें तुम्हारे बेटे ने अमीर और वजीर बना दिया था। सुल्तान आली मकाम कहलाना आसान है, लेकिन सुल्तान आली मकाम बनकर दिखाना बड़ा ही मुश्किल है। महमूद, इस्माइल की मां ने इल्तजा के लहजे में कहा, तुम्हें हक पहुंचता है कि जो उल्टी सीधी जबान पर आए कह दो। मैं अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई हूँ। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या अपने इस्माइल को इतने इंसानों का खून बख्श देती? महमूद ने कहा। अपने पापोश देखो और अपने आप से पूछो कि जिनके खून से तुम्हारे पांव लिथड़ गए हैं और जिनके खून के छींटे तुम्हारे टखनों के ऊपर तक जा पड़े हैं, वो कौन थे? तुम एक सुल्तान की बेवा हो, सुल्तान की बीवी हो या बेवा, कौम का हर फर्द और सिपाही उसका अपना बच्चा होता है। क्या ये तुम्हारे बेटे नहीं थे जिनके खून से फिसलती और जिनकी लाशों से ठोकरें खाती तुम मुझसे अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आई हो? कौम और फौज के खून के साथ खेलने वाले हुक्मरान इसी अंजाम को पहुंचते हैं जिस तक तुम्हारा बेटा पहुंच चुका है। कल का सुल्तान आज का मफरूर मुजरम है।
महमूद, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन तुम्हारे मरहूम बाप की बेवा हूँ। इस्माइल की माँ ने कहा, अपने बाप की रूह की खातिर मुझे मेरा बच्चा दे दो, मैं इस सल्तनत से निकल जाऊंगी। तुम्हारे बाप को मेरे साथ उतनी ही मोहब्बत थी जितनी तुम्हारी माँ से थी, और तुमने इस मोहब्बत से यह फ़ायदा उठाया कि अपने खामद को उसके नज़ा के आलम में धोखा दिया और अपने इस बेटे को सल्तनत का बादशाह बनवा लिया, जिसने सल्तनत को डुबोने का तमाम कर दिया। तुम उस कौम की माँ हो जिसकी माँ मेरी माँ की तरह अपने बेटों को जवान करके महाज को रुखसत किया करती थी। तुमने अपने बेटे को तख्त पर बिठाकर उसके सर पर ताज रखा, तुमने उसे मुजरिम बनाया। महमूद गजनवी ने अपने पास खड़े दो अहदेदारों से कहा, इस खतून के साथ जाओ और इसके बेटे को मेरे सामने ले आओ। उस वक्त इस्माइल अपने खेमे में सर झुकाए बैठा था। उसने जब खेमे में दो अहदेदारों को दाखिल होते देखा तो वो उठा और सर तपा कांपने लगा। उसने इन दो अहदेदारों से कहा कि वो उसे फरार करा दें तो वो उन्हें मुंह मंगा इनाम देगा। ओहदेदारों ने कोई जवाब दिए बगैर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़कर सुल्तान के पास ले चलो। वो खुद ही उनके साथ चल पड़ा। उसकी माँ उसके पीछे पीछे आई। उसे जब महमूद गजनवी के सामने खड़ा किया गया तो महमूद ने उसे सर से पांव तक देखा और कहा, तुम्हारी माँ ने मुझसे तुम्हारी जिंदगी की भीख मांगी है, मैं एक माँ की सदा कबूल करता हूँ, तुम्हें जिंदा रहने दूंगा। मशहूर मौरख मोहम्मद कासिम फरिश्ता लिखता है, महमूद गजनवी ने इस्माइल से पूछा, अगर फतह तुम्हारी होती और मैं तुम्हारा कैदी होता तो तुम मेरे साथ क्या सलूक करते? इस्माइल ने जवाब दिया, मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद में डाल देता और आज़ादी के सिवा मैं तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश देता। महमूद गजनवी ने कहा, और मैं तुम्हारे साथ इससे बुरा सलूक नहीं करूंगा। तुम सारी उम्र के लिए जरजान के कले में कैद रहोगे, जहां आज़ादी के सिवा तुम्हें जिंदगी की हर आसाइश और हर सहूलत मुहैया की जाएगी। अपनी माँ को अपने साथ ले जा सकते हो। इस्माइल ने बाकी उम्र अपनी माँ के साथ उस कला में गुजारी। एक बहुत बड़ा खतरा टल गया। नाजरीन, उस वक्त जब सल्तनत गजनी में एक और खाना जंगी लड़ी जा चुकी थी और गजनी की बेहतरीन फौज की खासी नफरी तबाह बर्बाद हो गई थी, लाहौर में राजा जयपाल तक यह इतला पहुंची कि सुल्तान सबुक्तगिन मर गया है। उसने अपने जर्नैलों को बुलाया और उन्हें खुशी से यह खबर सुनाई कि अब वो गजनी को आसानी से फतह कर लेंगे क्योंकि सबुक्तगिन मर गया है। क्या हमारी फौज हमले के लिए तैयार है? राजा जयपाल ने पूछा। पहले दो तजर्बों को सामने रखकर हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, एक जर्नैल ने कहा। एक आदमी के मर जाने से पूरी कौम नहीं मर जाया करती। गजनी की फौज में जो जज्बा है वो उनके एक सुल्तान के मर जाने से नहीं मरेगा। हमारी फौज पेशकदमी के लिए तो तैयार है, लेकिन उसमें अभी लड़ने का वो जज्बा पैदा नहीं हुआ जो मुसलमानों में है। हम वो जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिरों में पंडित भी लोगों को यही बताते रहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जंग मजहबी जंग है। सबुक्तगिन का बेटा महमूद जवान हो गया है, दूसरे जर्नैल ने कहा। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो पूरी फौज की कमान के काबिल है या नहीं। मैंने उसके दो हमले देखे हैं, मुझे उसमें काबिलियत और जुर्रत नजर आती है। हमें ये मालूम कर लेना चाहिए कि वो किस हद तक काबिल है, ये मैं मालूम कर लूँगा। राजा जयपाल ने कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरे पास गजनी की फौज के ऊंचे दर्जे के दो कैदी हैं, मैं उनसे मालूम कर लूँगा। आप लोग फौज की तरबियत और तैयारी तेज कर दें, मैं अब बहुत जल्दी गजनी की तरफ कूच करूँगा। सबुक्तगिन का कोई भी बेटा उस जितना काबिल जर्नैल नहीं हो सकता। मुझे उम्मीद है कि अब हम दो शिकस्तों का इंतकाम लेकर सबुक्तगिन की सल्तनत पर कब्जा कर सकेंगे। मैं एक लड़की की जान की कुर्बानी भी दे रहा हूँ। पंडितों ने लड़की हासिल कर ली है, उसे खास अमल के बाद कुर्बान किया जाएगा। नाजरीन, राजा जयपाल ने गजनी के जिन कैदियों का जिक्र किया था वो निजाम उर रजी और कासिम बल्खी थे। आप जानते होंगे कि राजा जयपाल ने उन्हें राजमहल के साथ एक कमरा दे दिया था जहाँ एक मुसलमान मुलाजिम उन्हें खाना खिलाता था। ये मुसलमान गजनी का जासूस था। वो खूबरू और जहनी और जिस्मानी लिहाज से तेज तर्रार था। इस कमरे के इर्द गिर्द पहरा था। राजा जयपाल को दूसरी शिकस्त ने दीवाना बना रखा था। वो गजनी पर एक और हमले के लिए फौज की नई भर्ती और तैयारी में इतना मसरूफ था कि गजनी के इन दो कैदियों की तरफ तवज्जो ना दे सका। ये मुसलमान मुलाजिम, जिसका नाम इमरान बिलादरी था, उन्हें कह रहा था कि वो राजा को कोई झूठ मूठ का राज बता दें, वरना वो उन्हें कैद खाने में डालकर बड़ी ही भयानक अजीतें देगा। बिलादरी का मकसद यह था कि ये दोनों राजा पर अपना एतमाद पैदा कर लें तो इनके फरार की सूरत पैदा हो सकती है। राजा को एतमाद में लेने से यह फ़ायदा भी उठाया जा सकता था कि उससे यह मालूम कर लिया जाता कि वो कब तक गजनी पर हमला कर रहा है और अब किस तरफ से हमला करेगा। पिशावर के अलावा कोई और रास्ता भी हो सकता था। अब राजा तुम्हें बुलाए तो उसे धोखा दो। इमरान बिलादरी ने एक रोज़ उन्हें कहा, मैंने तुम्हें छुपाने का इंतजाम कर लिया है, तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हो सकता है मैं यहाँ से गायब हो जाऊँ। तुम कहाँ जाओगे? एक फर्ज तो सल्तनत की तरफ से मुझ पर आयद है,
जो मुझे पूरा करना है और करता रहूँगा। बिलाजरी ने कहा, मगर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं, मुझ पर एक और फर्जा पड़ा है। मैं तुम दोनों से कुछ छुपाऊंगा नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी है। पंडितों ने राजा जयपाल को बताया था कि वो एक कुंवारी लड़की की कुर्बानी दे तो उसे फतह होगी। ये कौम वहशी और बर्बरियत पसंद है। किसी औरत का खावंद मर जाए तो उसकी बेवा को उसकी लाश के साथ जिंदा जला देते हैं। ये लोग इंसानी कुर्बानी से भी गुरेज नहीं करते। पंडित को किसी खास शक्ल, रंग और उम्र की बड़ी खूबसूरत कुंवारी लड़की मिल गई है। उसे वो किसी मंदिर में ले गए हैं। उसे कुर्बानी के लिए तैयार किया जाएगा। मुझे उस लड़की को बचाना है। इससे हमें क्या फ़ायदा पहुंचेगा? निज़ाम और रजी ने पूछा। ये काफिर अपनी तमाम लड़कियों को अपने बुतों के आगे कुर्बान कर दें, हमें इसे क्या? ये लड़की मुझे इस कदर चाहती है कि मेरे साथ चलने को तैयार थी। इमरान बिन हाजरी ने कहा। वो इस्लाम कबूल करने का भी फैसला कर चुकी थी। मैं उसे कभी का ले जाता, लेकिन जासूस की हैसियत से मेरा फ़र्ज मुझे यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था। मैं यहाँ से कोई काम की इतला या राजा जयपाल के आइंदा अज़ैम की सही खबर लेकर गजनी को रवाना होना चाहता था। लड़की जब मुझे मिलती यही कहती कि मैं उसे गजनी ले चलूँ। इतने में तुम दोनों आ गए। ये भी मेरे फ़राइज़ में शामिल है कि तुम्हें यहाँ से फ़रार कराऊँ। मैं लड़की को साथ लेकर तुम्हारे साथ निकल जाने का इरादा किए हुए था कि एक रोज़ लड़की मंदिर में गई और वापस ना आई। मुझे पता चल गया कि पंडितों ने उसे कुर्बानी के लिए मुंतखब कर लिया है। मुझे ये भी मालूम हो गया है कि कुर्बानी देने में अभी बहुत दिन हैं। मुझे मुजरम कह लो, जो जी में आए कह लो, लेकिन मैं डरता हूँ कि मोहब्बत फ़र्ज पर गालिब आ जाएगी। तुम राजा को इत्मीनान में लो और यहाँ से निकलो। मैं तुम्हें कुछ दिन छुपाए रखूंगा, फिर लाहौर से निकाल भी दूंगा। तुम हमसे जल्दी फारिग होना चाहते हो? कासिम बल्खी ने कहा। हाँ, बिलाजरी ने जवाब दिया, बहुत जल्दी। मुझे रातों को नींद नहीं आती। इससे एक दो रोज बाद उन्हें राजा जयपाल ने बुला लिया। क्या तुम मेरे सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हो? राजा ने कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने आप पर रहम करोगे। हाँ महाराज, निज़ाम और रजी ने कहा। आपने हमारे साथ जो अच्छा सलूक किया है, इसके एवज हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। तुम्हारा सुल्तान सबुकतगीन मर गया है। राजा जयपाल ने उन्हें खबर सुनाई। दोनों चौंक उठे लेकिन संभल गए। अब गजनी की सल्तनत को बचाने वाला कोई नहीं रहा। राजा ने कहा, तुम अब मेरा साथ दो, मैं तुम्हें अपनी फौज में ओहदा भी दे सकता हूँ। मुझे ये बताओ कि उसका बेटा महमूद अपने बाप की जगह फौज की कमान कर सकता है? उसमें जंगी काबिलियत कितनी कुछ है? इतनी नहीं जितनी सुल्तान सबुकतगीन में थी। उरैजी ने जवाब दिया, मैदान जंग में वो अपनी मखसूस चालें चलता है। अगर आपको ये चालें बता दी जाएं तो आप उसे आसानी से शिकस्त दे सकते हैं। आपको दूसरी शिकस्त महमूद की चालों नहीं दी है। उन दोनों ने राजा जयपाल को महमूद की चालें बतानी शुरू कर दी। उनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। राजा ने अपने जर्नैलों को बुला लिया। उरैजी और बल्खी उन्हें चालें समझाने लगे। हम आपको अमली तौर पर भी ये चालें समझाएंगे, कासिम बल्खी ने कहा, लेकिन हम कैदी बनकर आपको इन चालों की अमली शिकल नहीं बताएंगे। राजा जयपाल ने उसी वक्त हुक्म दे दिया कि इनके कमरे से पहरा हटा दिया जाए। पहरा हटा दिया गया। रात आई और गुजर गई। अगले रोज इमरान बिलाजरी उनके लिए खाना लेकर कमरे में बैठ गया। राजमहल से उरैजी और बल्खी का बुलावा आया है। बिलाजरी ने कासद को बताया कि वो सुबह से खाना लेकर बैठा है। वो दोनों कमरे में नहीं थे। वो रात को ही निकल गए थे और बिलाजरी उन्हें एक घर में छुपा आया था। इमरान बिलाजरी पर किसी ने शक न किया कि गजनी के दोनों कैदियों निज़ाम उरैजी और कासिम बल्खी को उसने राजमहल से फरार कराया है। उसने ये फ़र्ज तो अदा कर दिया था, मगर अभी उसे एक और फरार कराना था। ये वो हिंदू लड़की थी जो उसकी मोहब्बत की खातिर अपना मजहब, अपना घर और अपना मुल्क छोड़ने को तैयार थी, मगर उसे पंडित इंसानी कुर्बानी के लिए ले गए थे। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।